बेकार समझकर फेंक देते हैं हम इन बीजों को। तो आज ऐसे बीजों से बने हुए पाउडर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जिसको अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे, सिर्फ आधी चम्मच आपको सुबह शाम लेना है और आपकी जो डायबिटीज की समस्या है यानी कि शुगर बढ़ने की समस्या है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। तो बहुत ही रामबाण काम करती है ये डायबिटीज पर, डायबिटीज के लोगों पर। तो डायबिटीज से जुड़ी सारी समस्याएं आपकी जड़ से खत्म कर देगा। इसके साथ ही अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है या फिर लीवर अगर आपका बढ़ गया है, लीवर साफ नहीं है, लीवर में सूजन आ गई है, या फिर अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है, या फिर अगर आपको एसिडिटी रहती है, आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता, तो अगर आपको ये सारी समस्याएं भी है या फिर इनमें से कोई भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, तो ये पाउडर आप अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए और फिर आप देखिएगा आपको बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक एकदम मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको हेल्थ में अपने बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे इंप्रूवमेंट नजर आएगा। तो डायबिटीज तो कंट्रोल होगी ही, इसके साथ ही अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहता है, अगर आपका खाना ठीक से नहीं पचता, बहुत खट्टी डकारें अगर आपको आती हैं या फिर पेट ठीक से साफ नहीं होता, तब भी आप इस चूर्ण को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। तो ये किन चीजों से बना हुआ पाउडर है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमने लिए हैं जामुन के बीज। आपको क्या करना है, जब भी जामुन का सीजन हो, जामुन तो आपको अच्छे अमाउंट में भर भर कर खाना ही है, क्योंकि जामुन में होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और जामुन डायबिटीज के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही अगर आपको कब्ज की समस्या है तब भी डायबिटीज के लिए और कब्ज के लिए भी बहुत ही बढ़िया काम करता है। पर जामुन ही नहीं, जामुन जो फल होता है ये ही नहीं, इसका जो बीज होता है ना, ये भी डायबिटीज के लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो आपको क्या करना है, जब भी जामुन का सीजन हो, जब भी आप जामुन खाएं या फिर आपके घर में जो भी जामुन खाए, तो आपको सबको बता देना है कि जामुन के बीजों को भाई फेंकना नहीं है, उसको आप स्टोर करके रख लो और मुझे लाकर दे दो। तो आप क्या करो, सारे के सारे जामुन के बीज ना, जैसे एक दिन में आपने जितने जामुन के बीज इकट्ठा किए हैं सभी को धोकर रख लीजिएगा, नल के नीचे अच्छे से धो लीजिए और उसके बाद में उसको किसी साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए और उसको आपको पोंछकर अच्छे से सुखाना है। आप इसको छांव में भी पंखे के नीचे सूखने के लिए छोड़ सकते हैं रात भर के लिए। रात भर में एक बार में नहीं सूखेगा ये, इसको कई दिन लग जाते हैं सूखने में, लेकिन रात भर में अच्छे से इसको धोने के बाद में, कपड़े से पोंछने के बाद में क्या होगा, पंखे के नीचे जब आप रख देंगे ना, तो ऊपर की जो तह होती है, जो सतह होती है, उस पर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहेगा। तो इसको जब आप ऐसे ही छोड़ देंगे, खुले में छोड़ देंगे लगभग 5 से 6 दिन के लिए, तो ये सूख जाएगा। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। इसको देखिए, मैंने अच्छे से पोंछने के बाद में इस तरह से छोड़ दिया। बीच बीच में भी आप देख सकते हैं काफी सारे जो दाने हरे हरे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये बीज अभी बिल्कुल कच्चे हैं और ये अभी बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं। तो इसको अब आपको क्या करना है, 5 से 6 दिन के लिए या तो धूप में दिखा दें, धूप दिखा दें। पर ये जो जामुन का फल होता है बरसात के सीजन में आता है, तो इसको सुखाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, जैसे फ्रिज के ऊपर रख दीजिए, फ्रिज के ऊपर काफी गर्मी रहती है, इस तरह से थाली में रख दीजिए। तो मैंने क्या किया, इस थाली को फ्रिज के ऊपर रख दिया था, नीचे से हीट लगती गई और ये सारे के सारे जामुन के बीज बहुत अच्छे, बहुत जल्दी से सूख गए। तो उसके बाद में एक बार कपड़े से वापस से पोंछ लीजिएगा और उसके बाद में आप पाउडर बना सकते हैं इसका। तो देखिए, मैंने इसको सुखाकर रख लिया है। ये बीज हमारे बिल्कुल सूख चुके हैं और जो हरापन था हमारे बीजों में वो बिल्कुल जा चुका है। और ये देखिए, ऊपर की जो कवरिंग है ना, ये भी अपने आप निकल रही है। तो ये भी एक साइन होता है कि बीज अच्छे से सूख चुके हैं। अब सिंपली या तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे जो बड़ा वाला जो मोर्टर एंड पेसिल यानी कि खल्लड़ मूसर होता है ना, उसमें थोड़ा सा इनको कूट भी सकते हैं आप। जैसे मिक्सी, मेरी मिक्सी जो है ना काफी पावरफुल है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे ही पीस लिया। ये देखिए, पाउडर हमारा बिल्कुल महीन पिस चुका है, बहुत बारीकी से ये पिस जाता है आराम से। अगर आप इसको थोड़ा कूट लेंगे तो आपको और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी, अगर आपकी मिक्सी थोड़ी सी उतने ज्यादा अगर ब्लेड शार्प नहीं है तो। और ये देखिए, सारा पाउडर हमने पीस लिया और इस पाउडर को आप साल भर तक भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे ज्यादा अमाउंट में अगर आप बना रहे हैं तो ज्यादा अमाउंट में भी बना सकते हैं, साल भर के लिए स्टोर कर लीजिए। और आपको क्या करना है, आपको इस पाउडर को सबसे पहले तो किसी जार में भरकर रख देना है, किसी भी एयर टाइट डब्बे में भरकर रख दीजिए। और उसके बाद में आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम को, रोज जैसे नाश्ता आपने कर लिया है और आप लंच करना चाहते हैं तो लंच के पहले आधा से 1 घंटे पहले आप इस पाउडर को पानी के साथ फाँक सकते हैं। नहीं फाँक सकते हैं तो आप सिंपली क्या कीजिए कि आप इस पाउडर को जैसे किसी ग्लास में ना थोड़ा सा आधी चम्मच ये पाउडर डालकर पी सकते हैं, घोल बना सकते हैं। तो इस तरह से भी पी सकते हैं। तो जो भी आपको आसानी लगे तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और बच्चों को भी आप दे सकते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे आजकल, उनको भी डायबिटीज की समस्या है और आप दवाई नहीं देना चाहते हैं तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है।
अगर आपको बहुत ज्यादा डायबिटीज रहती है, जैसे 300-400 डायबिटीज आपकी ऑलरेडी निकल कर अगर आ रही है, तो आप डॉक्टर को एक बार दिखा लें। और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, जैसे इनिशियल लेवल पर अगर डायबिटीज है आपकी और आप थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हैं, वेट को कम करना चाहते हैं, साथ ही चाहते हैं जैसे नेचुरल तरीके से आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाए और थोड़ा सा आपका खाना भी अच्छे से पचे, आपकी बॉडी फंक्शनिंग अच्छी हो, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए आपकी बॉडी का, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे, और तो इन सारी चीजों के लिए बहुत अच्छा है ये। लीवर की अगर सूजन है, लीवर में अगर कैसा भी फैट जमा हुआ है तो उसको भी निकालेगा, ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा, तो बहुत सारी समस्याओं से आपको निजात दिलाएगा। तो आपको देखिए क्या करना है, सिर्फ आपको लेना है यहाँ पर पानी, सादा पानी ले लीजिए, हल्का गर्म भी ले सकते हैं पानी, बहुत अच्छी बात है। और सर्दियों के सीजन में हल्के गर्म पानी के साथ ही ले तो बहुत अच्छा रहता है। गर्मियों के सीजन में तो सिंपली नॉर्मल पानी के साथ आप ले सकते हैं, और आप इसको किसी भी मौसम में लंबे समय तक ले सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसको कोई भी ले सकता है। आधी से 1 चम्मच रोज डाइट में शामिल कर लीजिए खाना खाने के आधे से 1 घंटे पहले, और उसके बाद आप अपना नॉर्मल खाना खाइए, थोड़ी सी वॉक भी कर लीजिए, खाना हल्का खाइए, तो आप देखिएगा आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का नुस्खा, लिखकर जरूर बताइएगा। बनाने के बाद में, प्रयोग करने के बाद में, फॉलो करने के बाद में फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ ऐसी ही नई होम रेमेडीज के साथ। बाय बाय।